अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस के लिए, क्योंकि हमारे बिजनेस में सबसे सबसे ज्यादा जो चीज हम लोग जो सेल करते हैं वो है C9। सो आई थॉट कि इसके ऊपर जो है ना सबसे पहले सेशन करना चाहिए, स्पेशली फॉर द न्यू कमर्स एंड फॉर द पुराने जितने भी हैं उनके लिए। इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, रिव्यू हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है ना। तो हम जितनी मरतबा मैंने इसको एक्सप्लेन किया है उतनी मरतबा जब आप लोग सुनेंगे और एक्सप्लेन करेंगे तो आप लोग भी इसके अंदर इंशाल्लाह एक्सपर्ट हो जाएंगे। So basically what we do, let me start with small introduction। हम लोग फॉरएवर लिविंग कंपनी में काम कर रहे हैं। हमारे प्रोडक्ट्स जो है टोटली नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अंदर जो है कोई भी केमिकल्स नहीं है। हर प्रोडक्ट जो है किसी ना किसी नेचुरल इंग्रेडिएंट, मतलब कि कोई ना कोई नेचुरल प्रोडक्ट से जो है, नेचुरल फ्रूट, नेचुरल वेजिटेबल, नेचुरल, एक मिनट, जैसे जैसे मेरी आवाज बढ़ रही है ना वैसे वैसे मेरे पीछे से ना वॉल्यूम भी बढ़ता जा रहा है उसका। एनीवेज प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा, हम औरतों के वर्क फ्रॉम होम में ये सब चीजें चलती रहती हैं। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं, इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है हमारे। फॉर एग्जांपल नेचुरल इंग्रेडिएंट से क्या मुराद है कि हनी है, तो हनी के एक्सट्रैक्ट से जो है क्या क्या चीजें बन सकती हैं, उससे क्या क्या फायदे होते हैं हनी के लेने से। जैसे सपोज विटामिन सी जो है हमारे ऑरेंज के अंदर होता है, ठीक है ना। तो विटामिन सी की जो है ना गोलियां जो होती है, जो हम पानी में डालते हैं, ठीक है, डाइल्यूट करके जो पीते हैं, तो वो चीजें, विटामिन सी जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जो ना फ्लू वगैरह के अंदर आप लें तो उससे फर्क पड़ता है। विटामिन सी बहुत सारी चीजों के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ऑरेंज जो है कई बीमारियों का सोल्यूशन होता है। एक एप्पल जो होता है उसके अंदर आयरन होता है, उसके अंदर भी विटामिन होते हैं, तो वो आयरन आपकी डिफिशियंसी दूर करने के डॉक्टर आपको बोलता है कि एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, राइट। तो उसी तरीके से हमारे जितने प्रोडक्ट्स हैं हर नेचुरल इंग्रेडिएंट नेचुरल प्रोडक्ट से बना हुआ, एक्सट्रैक्ट किया हुआ उससे बने हुए हैं। तो इसके अंदर ये सोचना दिमाग के अंदर कि इन प्रोडक्ट से किसी को नुकसान हो सकता है, तो अल्लाह ना करे नहीं होगा नुकसान इंशाल्लाह। बट 100 में से 99% 0.9 में से छोटा सा 0.1% किसी को हो सकता है, जिसके बारे में ना आपको पता है, ना मुझे पता है, ना कंपनी को पता है। उसका रीजन ये है कि हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है हमें नहीं पता। जब तक कि आप कोई चीज इस्तेमाल नहीं करेंगे और रिएक्शन वो नहीं देगी, तब तक ना आपको पता चलेगा कि जो है उसके आपको किसी चीज से एलर्जी है या आपको चीज सूट नहीं कर रही है। ना आपको मैं बता सकती हूँ आपको। सपोज अगर एक मेरे पास पेशेंट, जब मैंने नया नया शुरू किया था, तो एक डायबिटिक पेशेंट थे, दो मियाँ बीवी थे। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि दे आर डायबिटिक। मैं नहीं नहीं मैंने स्टार्ट किया था, मैंने उनको C9 सेल कर दिया। अब C9 सेल करने के बाद जो है उन्होंने तो बड़े आराम से जो है शेक भी पी लिया, जाहिर वंस अ वीक, वंस अ डे था। तो डायबिटिक थे वो, तो उन्होंने जो है मुझे बताया नहीं। खैर एनीवेज जब स्टार्ट किया उन लोगों ने, वेट लॉस हो गया, बाद में बता रहे हैं कि हम डायबिटिक थे। तो मैंने कहा आपने बताया नहीं कि ये डायबिटिक थे आप लोग, तो कहने की ना लेकिन हमारी डायबिटीज शूट नहीं की। अच्छा, ये मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बिनेश से शेयर किया। मैंने कहा बिनेश, वो जो है डायबिटिक है और उन्होंने जो है इसको लिया है, उसके बावजूद उनका उनका जो है शुगर लेवल इंक्रीज नहीं हुआ, जबकि वो दोनों डायबिटीज की मेडिसिन लेते हैं। तो बीने से बोला कि देखो आयशा, हमारा जो शेक है वो डायबिटिक लोगों को हम सजेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन कंपनी दे देती है। कंपनी दे देती है क्योंकि उस इसके अंदर शुगर लेवल बहुत माइल्ड है, बहुत कम है उसके अंदर। तो अगर जैसे सपोज अगर एक एप्पल खाता है बंदा, डायबिटिक बंदा भी अगर एक एप्पल रोजाना खाता है या दो खजूरें खाता है, दैट डजंट मीन कि उसका शुगर लेवल हाई हो जाएगा उससे, राइट। तो उतना जो होता है शुगर कंटेंट इंसान की बॉडी के अंदर जाने का, उतना ही हमारे शेक के अंदर भी है। सो वैसे यूजुअली हम लोग C9 दो तीन चीजें होती हैं जिसका ध्यान आपको रखना होता है कि किन किन लोगों को नहीं देना है आपने। हम इस वक्त बात कर रहे हैं C9 के बारे में। ये हमारा सबसे मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट है, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट हमारा है ये, ठीक है। ये जो है UAE के अंदर हम लोग को रिटेल में सेल करना होता है 500 एंड
551 के अंदर, 551 इंक्लूडिंग डिलीवरी, ठीक है। और 525, हाँ 551 के अंदर होता है इंक्लूडिंग डिलीवरी के साथ। और पाकिस्तान के अंदर इसको आप सेल करें टू बी ऑन द सेफर साइड। मेरी कल जो है बीने से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे पूरी कैलकुलेशन के बाद बताया कि 38,000 के अंदर ये बॉक्स सेल हो रहा है, ठीक है। इस बॉक्स की पाकिस्तान के अंदर 38,000 प्राइस है, जिसके अंदर जो है इंशाल्लाह शिपमेंट वगैरह सब हो जाती है उनकी कवर उसके अंदर। तो ये चीज जो है अगर आप किसी कस्टमर को देते हैं तो 38, 39 एवरेज रख के आप सेल कर सकते हैं। अगर आप 39 रखते हैं तो उसमें आपका फायदा ये होता है कि आप कस्टमर को जो है अपना तो चलो प्रॉफिट आप निकाल ही लेंगे, शिपमेंट की आप चार्जेस इंक्लूड करके बता रहे हैं उसको, शिपमेंट आप बोले मेरी तरफ से फ्री है, तो कस्टमर को होगा कि चलो आपने दे दी है। पाकिस्तान का रेट, डॉलर रेट इंक्रीज अप एंड डाउन होता रहता है, तो यू हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू दैट। अगर आपको 38 का नहीं सेल करना है तो आपको सेल करने का मैं तरीका बताती हूँ। तरीका क्या होता है। इसकी प्राइस 551 दिरहम्स है विद शिप में विद इधर यूएई की जो कोरियर होता है उसका 25 दिरहम जो होता है उसको मिलाकर इसकी प्राइस है 551, ठीक है। इसके अंदर आपने 50 दिरहम और ऐड करने हैं विच विल बी 600 दिरहम्स, ठीक है। अब 600 दिरहम्स को आप जाएंगे गूगल के ऊपर और गूगल पे जाके वहां पे लिखेंगे दिरहम इनटू पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्जन, ठीक है। उस कन्वर्जन के अंदर आपने जो दिरहम है 600 वो लिखा, और उसके बाद जो है आपको जो प्राइस मिल रही होगी वो आपकी प्राइस है पाकिस्तान में सेल करने की रिटेल, ठीक है, विच इज लाइक इधर से कार्गो और पाकिस्तान में आपके घर पे डिलीवरी, ठीक है ना। हाँ ये होगा पाकिस्तान में घर में डिलीवरी नहीं, यहाँ से कार्गो होगा, हाँ वही थी, हाँ वही होगा। और जो है उसके बाद आप आगे उसको किस तरह से सेल करते हैं, कितने का बनता है वो आप कुछ से कैलकुलेट कर लें। आप चाहें तो उसको कम में सेल कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको ज्यादा में सेल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का सेल करना है उसको। मेरी टीम की लड़की थी, जब ये 22,000 रुपए का था, 22,000 रुपए का जब ये C9 बिक रहा था, हम बेच रहे थे, उसने 38,000 दिरहम 38,000 रुपीज का सेल किया था, ठीक है ना, विच इज अ लॉट। मतलब उसने अच्छा खासा जो है, टीम की मेरी बंदी ने अच्छा खासा जो है प्रॉफिट कमाया था उसने, ना सिर्फ दिरहम्स के अंदर, रुपीस के अंदर भी उसे कमाया था। तो कहने का मकसद है कि जिस तरह की आपकी ऑडियंस होगी उस तरह का आप सेल करेंगे। कुछ लोग बोलते हैं C9 खरीदता कोई नहीं है, मैं भी बोलती थी मेरा मुझसे C9 बिकता नहीं है, मुझसे खुले प्रोडक्ट्स बिक जाते हैं। लेकिन जिस तरह की आपकी ऑडियंस होगी, जिस तरह की आप ऑडियंस को रीच आउट करेंगे, जिस तरह की ऑडियंस को आप रीच आउट करेंगे उस तरह के आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। अगर आप रीच आउट का जो अपना जो सर्कल है वो छोटा रखेंगे कि जो है वो मतलब क्या आप मतलब छोटा मतलब कि आप लिमिटेड रख रहे हैं, अपना लिमिटेड उसके न जा रहे हैं, तो लोग आपको बोलेंगे नहीं भाई हम तो नहीं खरीदते, बड़े महंगे प्रोडक्ट्स है। सो दैट विल डीमोटिवेट यू, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, आपका बिजनेस चलेगा नहीं। आपको अपने माइंड में, दिमाग में ये बात सेट करके रखनी है कि मेरा टारगेट बिजनेस का, मेरा टारगेट जो है इलीट क्लास तक जाना है, या कोई हाई फाई जिम में जाना है, या मुझे कोई हाई फाई ट्रेनर को पकड़ना है, या मुझे जो है ऐसी ऑडियंस पकड़नी है जो कि मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सके। जैसे कि बहुत सारी मेकअप आर्टिस्ट हैं जो बड़ी हाई फाई किस्म की बहुत पैसे लेती हैं, चार्ज करती हैं, लेकिन हर बंदा की ख्वाहिश होती है, पाकिस्तान में हो या यहाँ पे हो, हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि जिन्हें यार उस बंदी से तैयार होना है हमें, राइट। फॉर एग्जाम्पल नताशा पाकिस्तान के अंदर मेकअप आर्टिस्ट है, बड़ी ही जबर टॉप की जो है मेकअप आर्टिस्ट है। हर लड़की चाहती है कि मैं उससे दुल्हन बनूं, है ना। तो उसी तरीके से जो है, अब जाहिर है उसके प्राइसेस भी उतने ही हैं, तो बंदा मैनेज करता है ना किसी न किसी तरीके से, जिसकी जितनी है मतलब वो होगी गुंजाइश, उस हिसाब से वो इंसान वो चीज अफोर्ड कर लेता है। अगर आपकी ऑडियंस इस चीज को अफोर्ड कर सकती है तो आप इसको आराम से सेल करें, ठीक है। चाहे तो आप इस पे डिस्काउंट करके अपना कस्टमर बना सकती हैं, चाहे तो आप जो है ना प्रॉफिट कमाएं ज्यादा प्राइस बता के या सेम प्राइस के ऊपर। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब मैं अपनी बात करती हूँ कि मैं पिछले 2-3 महीने से टारगेट अचीव करने के चक्कर के अंदर मैं C9 सस्ता सेल कर रही हूँ, ठीक है। मैं सेल कर रही हूँ, आप लोग अपनी प्राइस में सेल कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन मैं क्यों सेल कर रही हूँ कम प्राइस में, मुझे पता है मेरी ऑडियंस जो है, मैं अगर सस्ती प्राइस में डालूंगी तो मेरा टारगेट मेरा फौरन अचीव मुझे हो जाएगा।
मैं नहीं चाहती कि मैं महीने के एंड तक बैठी रहूं, दिमाग में टेंशन लेकर बैठी रहूं कि ये ना मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा, टारगेट अचीव नहीं हो रहा, मैं ये करूं। मैं फटाफट चाह रही हूँ कि फौरन फौरन मेरा टारगेट अचीव हो जाए। तो मैं 2-3 महीने से इसकी प्राइस कम करके मैं बेच रही हूँ। टारगेट मेरा अचीव हो जाता है, प्राइस चेंज कर दी, प्राइस बढ़ा दी मैंने। जो मुझसे मांगता है मैं बोलती हूँ बड़ी प्राइस में मिलेगा क्योंकि सेल खत्म हो चुकी है। तो कस्टमर बनाने के लिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितने का सेल करना है, हम कितना सस्ता दे सकते हैं पाकिस्तान में। बिनेश, आप लॉग इन करेंगी ना जब अपने एफबी आईडी और पासवर्ड के साथ फॉर एवर के ऊपर, तो आपको जो है आपकी C9 की प्राइस जिस किस प्राइस पे आपको मिल रहा है ना वो मिलेगी आपको। आपको उस प्राइस के ऊपर ना कम से कम एटलीस्ट कोशिश करें कि आप कुछ तो पैसे कमा लें उसके ऊपर, ठीक है ना। जैसे अब मुझे C9 मिलता है 289 का, ठीक है, लेकिन मैं इसको सेल कर रही हूँ 350 का। यूएई की बात कर रही हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे घर के आसपास से कोई एरिया में कोई ऑर्डर होता है तो मैं फ्री डिलीवरी खुद से कर देती हूँ। और अगर कहीं बाहर का थोड़ा दूर का होता है तो मैं फिर उनको बोलती हूँ कि डिलीवरी के पैसे अलग से लगेंगे। या फिर लोग मेरे घर से खुद आकर पिक करके ले जाते हैं, या फिर जो है उन लोग डिलीवरी के चार्जेस पे करने को रेडी होते हैं ना, और वो पैसे पे करके 350 के अंदर यही बॉक्स खरीद लेते हैं वो, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगी अपनी, कहाँ से, गूगल से। गूगल पे आपने लिखना है पाकिस्तान दिरहम्स इनटू पाकिस्तानी रुपीस कन्वर्जन, ठीक है। तो आप वहां पे जाकर फिर अब दिरहम्स की जो आपकी जो प्राइस आपको दिख रही है ना फॉर एवर की वेबसाइट के ऊपर, लॉग इन करने के बाद आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखती है। वो डिस्काउंटेड प्राइस आपने वहां डालनी है तो आपको पता चलेगा कि क्या रेट पे आपको मिल रहा है। उसके ऊपर आप पैसे थोड़े रखें ताकि एटलीस्ट आपको नुकसान ना उठाना पड़े। अगर आपको पाकिस्तान में सपोज फॉर एग्जाम्पल 25,000 का पड़ रहा है बॉक्स, कॉस्ट टू कॉस्ट बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। 25,000 का पड़ रहा है अगर आपको ये बॉक्स, तो आप जो है एटलीस्ट 27 का उसको सेल करें, 27-28 का उसको सेल करें, ठीक है। मैं बता रही हूँ कॉस्ट टू कॉस्ट का, कि उस पे जो है ताकि खुदा ना खासा कन्वर्जन में कोई गड़बड़ हुई या कुछ ऐसा मसला हुआ तो एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। सीसी मिल गई आपको, सेम प्राइस पे खरीद लिया आपने, नुकसान नहीं उठाया। तो ये चीज का जरा ध्यान रखिएगा। डिलीवरी चार्जेस भी तो होंगे। कौन सी डिलीवरी चार्जेस की बात कर रही हैं आप? कार्गो की बात कर रही हैं या पाकिस्तान की बात कर रही हैं? पाकिस्तान में जो डिलीवर होगा, मतलब कार्गो की बात करें जो यहाँ से जो कार्गो जाएगा, जैसे मैंने अभी बताया ना आप लोगों को कि जब आप कोई प्राइस प्रोडक्ट की देखती हैं तो उसके अंदर आपने 50 दिरहम C9 का आपने उसके ना ऐड करना है। 10 दिरहम पर केजी के हिसाब से आपने जो है हर प्रोडक्ट के ऊपर जो है ना आपने ऐड करना है। अगर आप एक येलो जेली लेती हैं तो आपने 10 दिरहम उसके ऊपर ऐड करना है। अगर आप C9 लेती हैं तो C9 के ऊपर आपने 50 दिरहम रखना है, कि जो है 50 दिरहम ऊपर रख के आपने उसका इवेल्युएशन निकालनी है। ये सब क्लियर हो गया है सबको, या कुछ और पूछना है? अगर पूछना है तो प्लीज अभी पूछ लीजिए, ताकि फिर मैं इससे पहले कि अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाऊं किस तरह से इसको यूज करना है, क्या करना है। और अगर इफ इट्स एवरीथिंग इज क्लियर तो फिर मैं आगे चलती हूँ। अगर हम अनादिल से मंगवाते हैं तो पैसे कहाँ पे करने होंगे, या पैसे कहाँ पे करने होंगे, यहाँ सेम चीज बिनेश को दें या वहां पर वहां पे करना है? सैरिश, मैं बिनेश से कोई भी चीज का बिजनेस नहीं कर रही हूँ। बिनेश ने मुझे क्लियरली मना कर दिया है और मुझे कहा गया है कि मेरी कोई भी टीम की लड़की को वो केटर नहीं करेगी। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि बिनेश के थ्रू हमारा बिजनेस अब नहीं चलेगा। बिनेश ने मना कर दिया है। अगर आप लोगों को बिनेश के थ्रू करना है तो आप बिनेश से खुद बात करेंगी, मैं इसकी जिम्मेदार नहीं हूँ कि और ना ही आंसरेबल हूँ कि किस तरह से करना है, क्योंकि बिनेश के थ्रू कुछ लोगों ने अभी किया था कुछ अर्से पहले, अराउंड अगस्त में, एंड स्टिल उनको प्रोडक्ट्स वगैरह कुछ नहीं मिले हैं। तो मैं जो है, और जब मुझे कोई बोलता है तो मैं आगे से कह देती हूँ, जब मैंने बोल दिया था कि नहीं करना है तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती ना, बिनी से मुझे मना कर दिया था साफ। तो अगर आपने भेजना है तो जो हमारा प्रोसेस है, हमने कल परसों भी डिस्कस की थी इस बारे में, कि अगर आप चाहें तो उसी कार्गो से हम सब मिलाकर एक साथ भेज सकते हैं, ठीक है। उसमें जो है हम लोग को पता होगा कि हम हाँ इस तारीख को निकाल रहे हैं कार्गो, सबने मिलकर निकाल लिया, पैसे ज्वाइन कर लिए, कंबाइन कर लिए, जो भी कॉस्ट हुआ सबने डिवाइड कर लिया आपस में, ठीक है। नहीं
तो आप आप जो है अपने यूएई के अंदर है, और अगर आपके पास अर्जेंट कोई ऑर्डर है, तो जैसे हमें मदीहा ने बताया था कि पाकिस्तान एयर कार्गो जा रहा है, और एयर कार्गो जो है 2500 रुपीज के हिसाब से जो है पर केजी के हिसाब से वो चार्ज कर रहे हैं, और 2 दिन के अंदर सामान रिसीव हो रहा है। तो बहुत सारी लड़कियां थी जिन्होंने कहा था कि अगर हमें कोई अर्जेंट ऑर्डर आएगा तो हम अर्जेंट ऑर्डर इस तरह से मंगवा लिया करेंगे, अदरवाइज हम सी कार्गो के थ्रू सामान मंगवाएंगे। सो दीज आर द ऑप्शंस। पाकिस्तान पर प्रोडक्ट मंगवाने का तरीका ये है। बाकी आपकी मर्जी है कि आप लोगों किस तरह से उसको अपने बिजनेस को लेकर चलना है। आप चाहें तो आप खुद से भी अपनी इन्वेंट्री भेज सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको मेरे थ्रू ही करना है। तो आपको जैसे मर्जी सही लगता है आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलती हूँ मैं। अब ये रहा ये बॉक्स C9। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर जो है जो प्रोडक्ट्स आते हैं, मैं दिखा दूँ आप लोगों को। ये है शेक पाउच, ये चॉकलेट फ्लेवर का शेक पाउच है। ठीक है, इसके अंदर जो है 17 सर्विंग्स है, यानी कि 17 डेज का बोला है, लेकिन ये आराम से आप 21 डेज इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक स्कूप होता है, ठीक है, चमचा होता है, इसके अंदर स्कूप होता है। और जब भी आप किसी कस्टमर को ये देते हैं तो आप पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक तो ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर 2 फ्लेवर्स होते हैं, वनीला एंड चॉकलेट। दिस इज चॉकलेट, 17 सर्विंग्स बट 21 सर्विंग चल जाता है। ठीक है, आपको मिलती है ये शेकर बॉटल। इस शेकर बॉटल के अंदर जो है ये कप भी होता है मेजरमेंट के लिए। ठीक है, इसे पूरी मेजरमेंट लिखी भी होती है यहाँ पे। 100 ml लिखा है, 35 लिखा हुआ है, 20 आउंस, 50 ml सब लिखा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ये जो सपोज को जो वर्किंग होती है ना, जो काम कर रही होती है और जिनको कहीं बाहर और इनको सपोज जॉब कर रहे होते हैं, वो C9 करते हैं, तो आप उनको कह सकते हैं कि आप एक स्कूप इसमें से निकालें, इसमें डालें, नीचे डाल दें। इसके अंदर जो आपने मिल्क डालना है पानी में, जिसमें भी डाइल्यूट करना है, टच नहीं करना। आप इसमें डाल के जो है पानी डाला इसके अंदर, शेक डाला, मिक्स किया और पी गए। ठीक है, अच्छा, काफी लोग शिकायत करते हैं कि बहुत हैवी है, हमारे लिए पीना जो है बहुत मुश्किल होता है इसको। तो उसका तरीका बहुत आसान होता है, आप उनको रेसिपीज बता सकते हैं। शेक के साथ एक स्कूप शेक ले लिया, आपने इसके अंदर पानी डाल दिया, आपने इसके अंदर नहीं, सब जूसर के अंदर आपने पानी डाला, शेक डाला, आपने एक एप्पल, हाफ एप्पल या एक एप्पल उसके अंदर डाल दिया, ब्लेंड करें, पी जाए। फुल मील है, बिलीव मी, उनको भूख नहीं लगेगी, बल्कि मैं तो कहूंगी कि काफी लोग आपको ये बोलेंगे पूरा पिया भी नहीं जा रहा है हमसे। ठीक है, आयशा, आई वांट टू शेयर माय एक्सपीरियंस हियर। माय हस्बैंड डिड इट और वो यही कहते हैं कि पेट इतना भर जाता है, और 9 डे उनके पूरे हुए और 5 kg, पूरे 5 वाह, kg उन्होंने लूज किए। मैं आपको होश सुनाऊं, सॉरी, आपके हस्बैंड आएंगे सामने। नहीं, मैं बता रही हूँ कि मेरे हस्बैंड ने 5 kg अच्छा, लूज किया है 9 डेज रिव्यू में। रिव्यू है ये, तो हाँ, संजीना उनसे रिव्यू लिखवाएं, या मतलब उनको बोले कि वॉइस नोट में रिव्यू सेंड कर देते हैं, हम उसको यूज कर लेंगे। मैंने उनको कहा है, मैंने कहा मैं आपका इंटरव्यू लूंगी। हम्म, बिल्कुल। तो तो ये तो बहुत अच्छा है ना कि मतलब 9 डेज में। और पता है मेरी बात याद रखिएगा, आदमियों का ना बहुत जल्दी लूज होता है, और उसका मेन रीजन ये है उनका मेटाबॉलिज्म। आदमियों का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत अच्छा होता है, और उनका जल्दी लूज होता है, और हम औरतों का जो है ना मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता हाँ, है। शहाब ने और यहाँ पे मेरी एक फ्रेंड है, उन दोनों ने शुरू किया था। उसने एक दिन पहले शुरू किया था, उसके बाद शहाब ने शुरू किया। तो मेरी उस फ्रेंड ने भी 5 kg लूज किया है और शहाब ने भी वेल फाइव डन। के जी लूज किया है। और शहाब वाज डूइंग साइकिलिंग आल्सो विद इट, एंड ही सेज ही फील, ऑनेस्टली बता रही हूँ, वो कह रहे थे मैं इतना लाइट फील कर रहा हूँ, एंड ही वाज सो हैप्पी, क्योंकि वो इतने अरसे से डाइट सारा कुछ वो कर रहे थे, मगर एकदम से ये 5 kg गिरना ना उनके लिए बहुत, मतलब ही वाज रियली हैप्पी। कि मैं कह रहे थे अब बताओ अब क्या करूँ, आगे क्या कर मैंने कहा उनको अच्छा बोलो कि बताती हूँ। अपने ऑफिस में जो है ना सबको बताएं और फिर ऑर्डर्स लेकर आए। हाँ, चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपका 2 रिव्यूज तो ऐसे ही आ गए आपके पास संजीला। हाँ, सही बात है। मैं अभी करूंगी, इनका प्रॉपर रिव्यू लिखवाऊंगी इनसे, या फिर इंशाल्लाह, वॉइस एंड नोट। डू शेयर विद मी एंड एवरीबॉडी, ताकि हम लोग भी शेयर करें आगे ना। हाँ, इंशाल्लाह जरूर। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम।
कैसी हैं आयशा आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। आप बताइए। आयशा मेरा एक क्वेश्चन है कि ये जो शेक है ये हमने पानी में बनाना है या मिल्क ऐड कर सकते हैं इसमें हम? मैं सबको पानी का सजेस्ट करती हूँ, क्योंकि मैं मिल्क के अंदर मिल्क, वो भी स्किम मिल्क या आमंड मिल्क या सोया मिल्क। स्किम मिल्क जो है पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होता है मेरे ख्याल से। आमंड मिल्क फिर भी मिल जाता है और सोया मिल जाता है, लेकिन स्किम मिल्क नहीं मिलता है वहां पे। तो मैं सबको जो है पानी के अंदर ही बोलती हूँ पानी के अंदर करने, क्योंकि ऑलरेडी पहले इतना हैवी होता है दूध के अंदर डालकर। तो आप पानी पी लें, और अगर आपको मिल्क में देना तो आप मिल्क में दे दें, आपकी मर्जी है। चलिए ठीक है, थैंक यू। मैं कस्टमर को ऑप्शन बता देती हूँ, कस्टमर खुद चूज कर लेती हैं ऑप्शंस। ठीक है, थैंक यू आयशा। वेलकम जी, वेलकम। अच्छा, अब नेक्स्ट उसके बाद आता है ये एलोवेरा जेल। ये एलोवेरा जेल है, ठीक है। मैं मोस्टली सबको एलोवेरा जेल ही सजेस्ट करती हूँ। मैं बहुत कम, रेयरली जो है बेरीनेटर देती हूँ किसी को। और बेरीनेटर से भी तभी देती हूँ जब किसी को जो है जैसे हम औरतों की फर्टिलिटी का या पीसीओडी का इशू होता है, तब मैं सजेस्ट करती हूँ। अदरवाइज मैं हर किसी को एलोवेरा जेल देती हूँ, कि मेरा बिलीव इस पे बहुत ज्यादा है कंपैरेटिवली टू बेरीनेक्टर। बेरीनेक्टर आपने जो है किसी को डायबिटीज है तो आपने नहीं देना है उसको, एज ए सेट, कि जो है डिपेंड करता है हर इंसान के ऊपर भी। ठीक है, तो मैं एलोवेरा जेल देती हूँ। एलोवेरा जेल कैसे यूज करना है, ये रही आपकी बॉटल। आपने कस्टमर को बोलना है कि आपके पास बॉटल है, और बॉटल के अंदर 80 ml लेना है। 80 ml किधर गया, मुझे ना सही से दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ पे। सॉरी। सॉरी गाइस, मेरा फोन गिर गया था। तो खैर मैं बता रही थी, ये एलोवेरा जेल है। इसके अंदर जो है 80 ml आपने डालना है एलोवेरा जेल, ठीक है। उसके बाद आपने इसको जो है पानी के अंदर जो है ना डाइल्यूट करना है और पीना है, निहार मुंह सुबह में। लोग बोलते हैं इसको खोलने के बाद क्या करना है, तो आपने जब ये खुल जाता है तो आपने इसको फ्रिज में रखना होता है। और जब भी आपने इसको पीना है सुबह के टाइम पे, तो आपने इसको फ्रिज से बाहर निकालना है, इसके अंदर डालना है, और इसके अंदर पानी नीम गर्म पानी डालना है, ताकि इसकी ठंडा जो है ना, ये ठंडा खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मल नीम गर्म पानी का हो जाएगा। तो आपने जो है अगर 9 डेज वाला C9 कर रहे हैं, तो आपने इसको जो है 100 ml देना है। अगर 21 डेज का C9 कर रहे हैं, तो आपने इसको 80 ml देना है। देखें, ये 1 लीटर की बोतल है, ठीक है। और 1 लीटर की बोतल आपकी सिर्फ 10 डेज चलती है, इससे ज्यादा नहीं चलती है। तो 21 डेज के लिए ये 2 बोतलें आराम से यूज कर सकते हैं। ये 2 बोतलें हैं, ठीक है, 1 लीटर की 2 बोतल, जो कि 9 डेज में आपने 100 ml, आई एम रिपीटिंग अगेन, 9 डेज में 100 ml, और 21 डेज के लिए आपने इसको यूज करना है 80 ml, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर आपको जो है इंचटेप भी मिलती है, ठीक है, और वो ये बुक मिलती है। ये जो बुक है इसके अंदर जो है आपको अपने मेजरमेंट लिखने के लिए होता है। वो लोग बोलेंगे कि इस बुक के ना सारे डाइट प्लान वगैरह सब लिखा हुआ है किस तरह से यूज करना है, तो आप बोले आप चाहें तो वो यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारी ना एशियन बॉडी है, तो एशियन बॉडी के लिए जो है ना हम लोग ने डाइट प्लान न्यूट्रिशनिस्ट ने जो है ना हमें दूसरा बना कर दिया है, तो उस हिसाब से हम इस्तेमाल करते हैं। ये रहा, कहाँ गया यार, बॉडी मेजरमेंट का भी जो है ना सिमिलर चार्ट है, आप चार्ट फिल कर सकते हैं।
मुझे दिख नहीं रहा अभी, हाँ ये रहा, ये देखो, ठीक है। ये पूरा लिखा है कि चेस्ट कितने बिफोर एंड आफ्टर का है। ये डाइट स्टार्ट करने से पहले का बिफोर एंड आफ्टर का जो है सारा डाइट चार्ट होता है। ये हो गया। अब आती है बात सप्लीमेंट्स की। इस बॉक्स के अंदर 9 डेज के सिर्फ सप्लीमेंट्स हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 9 days C9 एंड 21 days C9? ओनली डिफरेंस इज दिस, बस सिर्फ ये डिफरेंस है। इसके अंदर, यार खुला हुआ नहीं है, मैं खोलती नहीं हूँ, ठीक है ना, किसी और का डब्बा है ये, मुझे खोलना जरा सही नहीं लगा, सील्ड है पूरा ना। एनीवे से बता देती हूँ आपको, इसके अंदर जो है आपको मिलती हैं 3 सप्लीमेंट्स, गार्सिनिया, थर्म, और इसके अंदर है फाइबर। फाइबर इज जस्ट लाइक इसबगोल। इसबगोल हम पीते हैं ना, फाइबर इसबगोल की तरह है। और गार्सिनिया जो है इज अ वेरी, इस गार्सिनिया इज अ फ्लावर एक्चुअली। उस फ्लावर के अंदर से जो है ना एक्सट्रैक्ट करके वो फ्लावर यूज करते हैं वेट लॉस के लिए। ना सिर्फ गार्सिनिया हमारा फॉरएवर सेल कर रहा है, गार्सिनिया की सप्लीमेंट्स बहुत सारे ब्रांड्स के अंदर आपको आराम से इजिली अवेलेबल है हर जगह पे, ठीक है। एंड दैट इज यूज फॉर वेट लॉस। गार्सिनिया इज यूज फॉर वेट लॉस, हंगर कंट्रोल, ठीक है। और थर्म जो होती है वो आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने के लिए होती है। थर्म लेने से जिनका, जैसे हम लोग, मैं अपनी बात करूं, तो जो है मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है, ठीक है। तो मुझे जो है जब वेट लॉस स्टार्ट करना होगा तो मुझे थर्म के साथ अपने आप को डिटॉक्स करना पड़ेगा, ठीक है। 3 दिन का डिटॉक्स मुझे करना पड़ेगा, तब जाके मेरा मेटाबॉलिज्म जो है ना वापस से जो है ना रीस्टार्ट होगा, एंड देन आई विल स्टार्ट लूजिंग वेट। कुछ लोगों का 3 दिन से ज्यादा भी लगता है डिटॉक्स में। कुछ लोग होते हैं आपको बोलेंगे C9 कर लिया, कोई वजन कम नहीं हुआ। क्यों नहीं कम हुआ उनका वजन? उनका वजन इसलिए नहीं कम हुआ क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो है, उनका डिटॉक्स बहुत स्लो हुआ है और बहुत देर के बाद हुआ है। तो डिटॉक्स के बाद उनका जो है ना वेट लॉस खत्म होता है। मेरे पास एक कस्टमर, शुरू मैंने जब C9 फर्स्ट टाइम सेल किया था तो मैंने पूरा एक ग्रुप बनाया था। उस ग्रुप के अंदर जो है मैंने कुछ तकरीबन 10 या 15 औरतों को मैंने C9 सेल किया था। और उसके अंदर जो है एक मतलब 15 लड़कियों में से 14 ने वेट लूज किया था 9 डेज के अंदर, और बाकी एक बंदी थी जिसने वेट लूज नहीं किया था। उसका जो है 1 ग्राम भी ना मूव नहीं हुआ था। तो 6 डे पे उसने मुझे फोन किया और मुझे फोन अगर बोलने लगी मेरा तो 1 ग्राम भी नहीं हिला। तो मैंने कहा कि जो है कोई बात नहीं, तुम कंटिन्यू रखो 9 डेज के बाद भी प्रोडक्ट जो है, अगर तुम 100 ml ले रही हो तो अब तुम 80 लेना शुरू करो, तो तुम्हारा 14 दिन 15 दिन चल जाएगा। बकौल उसके, उसने कहा मैं नहीं कर रही। लेकिन फिर उसने क्या करना शुरू किया कि फेसबुक के ऊपर सब जगहों पे मेरा रिव्यू, मतलब जो कोई पूछा ना कि एलोवेरा C9 के रिव्यू दे दे, तो वो बोलती थी कि कोई काम नहीं करता। तो एक दिन मैं पहले तो बहुत इग्नोर करती थी, मैंने कहा छोड़ो क्या बहस करना किसी के साथ। एक दिन मुझे आया गुस्सा, मैंने जाकर जो है ना सबके सामने बोल दिया, मैंने कहा तुमने कौन सा 9 डेज पूरा किया है? तुमने तो 9 डेज पूरा किया भी नहीं है, और मैंने कहा तुम बोल रही हो कि जो है काम नहीं कर रहा। तो कह नहीं कि नहीं मैंने किया था। मैंने कहा नहीं, तुमने मुझे मैसेज में कहा था कि तुमने 6 दिन तक किया है और तुम आगे कंटिन्यू नहीं कर रही हो, और तुम्हारा मैसेज आज ही मेरे पास पढ़ा हुआ है, जबकि मैसेज नहीं था मेरे पास। तो उसने कहा नहीं नहीं मैंने किया था, पूरा 9 डेज कंप्लीट किया था, और उसके बाद जो है मैंने मेरा वेट नहीं लूज हुआ। तो मैंने कहा तुम्हारा 9 डेज के अंदर सिर्फ मेटाबॉलिज्म जो है तुम्हारा रीस्टार्ट हुआ है, अगर तुम उसके बाद कंटिन्यू करती तो तुम्हारा वेट लॉस ड्रास्टिकली अच्छे से होता। वेट लॉस, लोग बोलते हैं इतनी जल्दी जल्दी इतने कम अरसे के अंदर जो है वेट लॉस होना इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है, लेकिन आप उसको हमेशा इस तरह से लेकर चलें। अगर आपने C9 नहीं किया है ना तो आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक बार C9 कर लेंगे तो आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि हम क्लीन ईटिंग के साथ वेट लॉस कर रहे हैं। क्लीन ईटिंग मतलब कि आपको जो है सुबह में 3 दिन तो डिटॉक्स कर रहे हैं आप फ्रूट वेजिटेबल वाला, ठीक है। 3 दिन के बाद आप सुबह के अंदर आप एक बॉइल्ड अंडा भी ले रहे हैं, दोपहर में आपको जो है स्नैक भी मिल रहा है, दोपहर में जो है आप सैलेड्स खा रहे हैं या आप शेक ले रहे हैं, ठीक है। या और फिर जो है रात के टाइम पे जो है आप चिकन खा रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, चिकन लेंगे या फिर आप जो है फिश लेंगे, आप प्रोटीन इंटेक भी रख रही हैं सारा साथ में, ठीक है। तो उसके अंदर जो है क्या है, क्या आपको लगता है कि ये जो हम खाना जो खा रहे हैं ये क्लीन ईटिंग नहीं है? दाल का दलिया बना सकते हैं, ओट्स का दलिया बना सकते हैं, सॉरी दाल का जो है ना सूप बना सकते हैं, ओट्स का सूप बना सकते हैं। आप जो है कस्टमर को कह सकती हैं कि आप वेजिटेबल का सूप बना के पी सकते हैं। आप जो है चिकन का सूप बना सकते हैं कॉर्नफ्लोर हटाकर, ठीक है। और जो है इस तरह से जो है आप काफी चीजें यूज कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। तो क्या ये क्लीन ईटिंग नहीं है?
जो इंसान ये कहता है 9 डेज, मेरे पास ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुझे सिखाया था कि ये C9 कैसे फॉलो करना है, ये पहले वो फॉलो कर चुके थे। तो मैंने कुछ लोगों से ये सीखा था शुरू में कि एक एक थी, उसने 9 डेज का लिया था मुझसे, लेकिन उसने 14 डेज चलाया था उसको। उसने क्या किया था, उसने 3 दिन उसने डिटॉक्स किया, उसे 4th डे से प्लान स्टार्ट किया, हमारा जो डाइट प्लान है वो स्टार्ट किया। जब 9th डे पे आई तो उसने रोका और उसे फिर से डिटॉक्स किया 3 दिन का। 3 दिन का डिटॉक्स किया, फिर उसने फिर रीस्टार्ट किया, और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब जो है ना, आगे से जो है ना वही हमारा जो प्लान है उसको फॉलो करके किया। उस बंदी का आराम से जो है ना 6 किलो कम हुआ था 14 डेज के अंदर। उसने एक्सरसाइज भी की थी, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था, और उसने एक्सरसाइज और जो है वॉक की जो है ना बाकायदा वो जो है स्क्रीन शॉट्स लेकर मुझे दिखाती थी कि मैंने इतनी वॉक कर ली है, मैंने इतनी देर एक्सरसाइज कर ली है, मैंने जो है ये खाया है, मतलब हर चीज दिखाती थी। हर एक चीज वो दिखाती थी कि वो क्या खा रही है, क्या ले रही है, और उसके बाद जो है वो अपना जो है ना तो मुझे उससे अंदाजा हुआ कि आप क्लीन ईटिंग के थ्रू भी वेट लॉस कर सकते हैं। आपको जो है आपको अपना माइंड सेट करना है कि दिस इज समथिंग। लोग बोलते हैं ना कि ड्रास्टिकली हो रहा है, नहीं ड्रास्टिकली नहीं हो रहा है। हमारे प्रोडक्ट्स इतने कोई हाई फाई प्रोडक्ट नहीं कि जो ना एक गोली खाई और भूख खत्म हो गई, या एक गोली खाई और 10 किलो कम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्रोसेस से होता है हर चीज हमारी प्रोडक्ट की आहिस्ता आहिस्ता होती है। जैसे होम्योपैथी का इलाज जो होता है वो भी आहिस्ता आहिस्ता होता है। तो ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के प्रोडक्ट हैं, तो आहिस्ता स्लो प्रोसेस में जड़ से जो है ना चीज खत्म हो रही होती है। खून के ना टॉक्सिन्स बने हुए हैं, तो एलोवेरा जेल से खून के टॉक्सिन्स खत्म हो रहे हैं। बच्चों को पिंपल्स निकल रहे होते हैं, टीनेजर्स को, लड़कियों को मसला हो रहा होता है, तो उसके थ्रू आप जो है एक सेकेंड, ओके, सॉरी। तो उसके थ्रू जो है अगर आप डिटॉक्स करते हैं, एलोवेरा जेल पीते हैं या बेरी नेक्टर पीते हैं, तो आपका खून प्योरीफाई होता है, खून साफ होता है आपका। ठीक है। अब किसी को और कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, क्लेरिफाई कर लीजिए। और आपको लगता है कि कुछ चीज समझ में नहीं आई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम आयशा, मैंने पूछना था कि डाइट प्लान वही फॉलो होगा ना जो हमारे ग्रुप में शेयर हुआ है along with अनलेस the आप चेंज C9? करना चाहती हैं तो आप चेंज कर सकती हैं, अच्छा, वरना खुद तो से वही थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कर सकती हैं आप। हाँ, बट मेक श्योर कि अच्छा। राइस मत दीजिएगा, रोटी मत दीजिएगा उनको खाने के लिए, और हम्म। ऑयल मत दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू। वेल, 14 में है, 14 डे का प्लान है, कोई 21 डेज वाले का प्लान नहीं है डाइट प्लान? 21 डेज को प्लान हम पता है किस तरह यूज करते हैं। 9 डेज का C9 का प्लान यूज करवाते हैं हम लोग। 9 डेज के बाद हम 40 डेज वाला प्लान यूज करते हैं। ओके, मैं फिर अब इस तरह ही करूंगी। मैंने डिटॉक्स जो है ना फर्स्ट 3 डेज का, उन्होंने सिर्फ 2 डेज का किया है मेरी क्लाइंट ने। उनको बहुत मुश्किल हो रही थी डिटॉक्स में। यार डिटॉक्स तो कराओ ना, डिटॉक्स से तो वजन गिरता है। जबरदस्ती करवाओ ओके। किसी तरीके से, उनको जो है ना ऑप्शंस दे दो ज्यादा। तो कोई मतलब वेजिटेबल्स का कहते हैं ना कि स्टीम वेजिटेबल नहीं खानी है, तो उनको बोला आप ग्रिल करके हम्म। खा लें। कैप्सिकम हो गई, 3 किस्म की कलर की कैप्सिकम हो गई, ब्रोकली हो गया, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, बीन्स हो गए, पीस हो गया, मटर, आजकल तो वो भी आई हुई बहुत ज्यादा, मूली, मूली है, गाजर, और इतने सारे मतलब माशाल्लाह आजकल तो सब्जियां आई हुई अच्छी अच्छी। तो उनको बोले कि वो ग्रिल कर लें, ठीक है, और ग्रिल करके खा लें वो। और सूप बना सकती हैं उसका। मेरे पास काफी सारी रेसिपीज हैं जो मेरे पुराने जो मेरे कस्टमर्स होते थे ना, जो मतलब जब मैंने ग्रुप बनाया था, जो उसमें शेयर करते थे सब लोग, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ रेसिपीज वगैरह, आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को यूज करना हो तो वो भी यूज कर सकते हैं आप लोग। बाकी कोशिश करें कि वो 3 दिन का डिटॉक्स करें जरूर, पहले 3 दिन, उसके बाद प्लान स्टार्ट करें। फिर उसके बाद अगर 21 डेज पे है तो फिर आप फिर से 3 दिन का डिटॉक्स कराएं, फिर प्लान स्टार्ट करें, और फिर जो है ना 7-8 दिन के बाद जो है ना फिर डिटॉक्स 1-2 दिन का करवाएं। यकीन करें कि आपके कस्टमर का वजन बहुत अच्छे से गिरेगा, और वो बहुत अच्छे से रूटीन में आ जाएगी। और वो मेरे साथ बहुत मर्तबा हुआ है कि फिर वापस से आते हैं, बोलते हैं हमें एक और प्लान दें। बहुत बार हुआ है मेरे साथ। तो यू कैन तो आयशा डिटॉक्स जो है वो 21 डेज में 3 दफा उनका करवा दूं डिटॉक्स? हाँ, 3 दफा करवाना है। चलें, ठीक है, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कुछ?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुझे एक्चुअली पूछना है कि ये जो हम C9 के साथ जो टेबलेट यूज करते हैं, हम उसको वैसे यानी उसको ज्यादा डेज में अगर यूज करनी हो, फर्ज करे अगर हम लंच वाली स्किप करके या डिनर में उनको 2 टाइम यूज करवाएं, और वो तो कुछ ऐसा प्रोसेस हो सकता है? अगर फर्ज करे अगर किसी कस्टमर ने पहले यूज किया है, उसे सेकंड या थर्ड यूज करना है, तो ये कि उनका उन्हीं पैसों में मतलब ज्यादा देर तक करवा लो इफ यू थिंक यू वांट टू कीप द कस्टमर। अगर आपको कस्टमर को रखना है और आपको लगता है इस तरह से जो है ना, अगर आप उसको असिस्ट करती हैं तो करके देख लें। वरना यूजुअली मैं जो है, अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे 9 डेज से ज्यादा सप्लीमेंट्स यूज करनी है, तो मैं उनको बोलती हूँ कि आप अलग से सप्लीमेंट्स खरीद लें। मैं अलग से सप्लीमेंट्स उनको सेल कर देती हूँ। मैंने खुद पर्सनली गार्सिनिया जो है 4 महीने यूज की थी लास्ट ईयर। फरवरी, मार्च, अप्रैल में 4 महीने मैंने यूज की थी। मैंने बहुत अच्छा मैंने लूज किया था उससे। अब फिर स्टार्ट करूंगी इंशाल्लाह। मोटिवेशन चाहिए अच्छी वाली। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम सलाम। 3 दफा डिटॉक्सिफाई कैसे कराना है? एक तो पहली दफा फर्स्ट 3 डेज कराते हैं हम, फिर 4 to 9 डेज चलता है, उसके बाद फिर दोबारा डिटॉक्सिफाई कराते हैं 3 डेज, फिर 14 डेज चलने, तो ये 2 टाइम्स हुआ ना? नहीं, मैंने अभी बताया कि आपने फर्स्ट टाइम आपने 3 दिन का करवाया, फिर आपने 4 डेज का डाइट स्टार्ट किया, फिर जब 9 डेज खत्म हुए तो फिर आपने 3 दिन का डिटॉक्स करवाया, उसके बाद आपने फिर स्टार्ट करवाया उनका 14 डेज वाला प्लान, और उसके अंदर 7 डेज के बाद आपने फिर रुकवाया और फिर आपने डिटॉक्स करवाना है 2 दिन का। ओके, सही है। ठीक है, उससे अच्छा रिजल्ट आता है। डिटॉक्स से बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। लेकिन याद वो रखिए। पाउच पूरा हो जाएगा अगर डेली यूज होगा? क्या शेक यूज हो जाएगा? शेक पाउच। शेक इज अ मील रिप्लेसमेंट। शेक इज अ मील रिप्लेसमेंट। आप रोजाना उनको शेक मत दीजिए। 21 डेज के अंदर आप रोजाना उनको शेक मत दें। इवन कि 9 डेज के अंदर भी आप रोजाना शेक मत दें। आप उनके पास ऑप्शन, मैं तो अपने कस्टमर्स को ऑप्शन दिखाती हूँ। हाँ, ओके, किसी का अनम्यूट हुआ है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि ये मैं जो है कस्टमर्स के सामने ऑप्शंस रखती हूँ खाने के। लंच और डिनर के अंदर आपने जो है या तो सैलेड खाना है या शेक लेना है। डिनर के अंदर या तो आपने चिकन खानी है और सैलेड खाना है साथ में, या फिर आप जो है ना सैलेड लेंगे डिनर में या शेक लेंगे डिनर में। मतलब आप उनको ऑप्शंस दें डिनर के अंदर जो है, और लंच के ना ऑप्शंस दें कि रोजाना शेक मत पिलाएं। मैं नहीं पिलाती, मैं तो बिल्कुल नहीं। मैं तो कहती हूँ कि ना हर 3 दिन के बाद एक बार शेक पीना। खाने पे तवज्जो दो ज्यादा, खाने में तवज्जो ज्यादा दिलवाती हूँ। सैलेड्स हो गए हैं, दाल का सूप हो गया है, ओट्स की हलीम हो गई है, चिकन का सूप हो गया, दाल की रोटी हो जाती है, वेजिटेबल्स के कबाब बना सकते हैं, वेजिटेबल की सब्जी बना के खा सकते हैं वो लोग। और हाँ, बहुत सारे ऑप्शंस हैं खाने। जब चिकन खा रहे हैं ना, तो चिकन के साथ आप सैलेड का एक बोल जरूर दें उनको खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम कल मेरी एक क्लाइंट ने पूछा था कि आप क्या मैं पूरे C9 की बजाय अगर मुझे कोई सी 2 चीजें आप रिकमेंड कर दें तो क्या मैं वो उसमें से कौन सी चीज यूज कर सकती हूँ? तो मेरे माइंड में आया था कि गार्सिनिया टेबलेट्स और एलोवेरा जेल का उनको बताया जाए। तो उन्होंने हाँ, बोला था कि मैं टेबलेट्स पे ज्यादा मुझे बहुत अच्छी लगी है, तो उसके साथ कोई चीज बताओ कि आप क्या ये दोनों चीजें वर्क करेंगी? इससे करेंगी। वेट लॉस होगा? हाँ हाँ, होगा तो होगा। साथ में अपना डाइट प्लान हाँ के साथ वही चीज? हाँ हाँ हाँ, ओके डाइट प्लान दे दें ओके साथ में। हमारा जो डाइट प्लान है जी जी 21 डेज का या 14 डेज का या 9 डेज का। एलोवेरा जेल, जी शेक आपने, जैसे मैंने कहा ना, मैं शेक ज्यादा नहीं देती हूँ ना, तो शेक आपने एलिमिनेट कर जी दिया। जी आपने एलोवेरा जेल दे दिया, आपने गार्सिनिया दे दी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर उनका बजट होता है तो आप हर्बल टी दे दें उनको साथ में। हर्बल टी रात को जो है ग्रीन टी जैसे पीते हैं ना डिनर के बाद, वो ले सकते हैं। नहीं लेना तो कोई बात नहीं, लेकिन एलोवेरा जेल जरूर देना। मतलब कोई भी हाँ एक जी, यही एलोवेरा जेल का ही था। आपको एक सप्लीमेंट के साथ आपको मतलब शेक दे रही हैं तो आप एलोवेरा जेल दें, शेक दे रही हैं तो या तो सप्लीमेंट दें, शेक दे रही हैं तो हर्बल टी दें लाजिम।
एलोवेरा जेल दे रही है तो जी उसके मैम, साथ भी कोई एक ऑप्शन और देना है। ठीक है। तो गार्सिनिया और एलोवेरा जेल ओके रहेगा ना? हाँ हाँ रहेगा, अच्छा है। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम। और कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम आयशा, प्लीज एक दफा वो वाला सीक्वेंस रिपीट कर दें जो आप डिटॉक्स और प्लान वो वाला बता रही थी, मैं नोट डाउन कर लूं। 21 डेज का जो आपने अभी नहीं बताया था, 3 डेज हम्म, डिटॉक्स एंड आपने 21 डेज के अंदर शुरू की 3 डेज आपने डिटॉक्स करना है। डिटॉक्स के अंदर आपने जो है जो प्रोसेस है डाइट का वो करना है, लेकिन खाने के फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स के अंदर आपने उनको बनाना चीकू मैंगो नहीं देना है आपने, ठीक है। और अगर आपके पास और वेजिटेबल्स के अंदर आपने वो नहीं देना, पोटैटो, ठीक है। और हाँ पोटैटो नहीं देना है, बाकी आप सब ले सकते हैं। और 3 दिन का डिटॉक्स किया आपने, उसके बाद आपका 4th डे का प्लान स्टार्ट होता है 9th डे तक। 9th डे के बाद आपने फिर 3 दिन का डिटॉक्स देना है। डिटॉक्स मैंने बता दिया कैसे करते हैं। डिटॉक्स करवाया आपने 3 दिन का, फिर आपने 4th डे से यानी कि 14 डेज वाला जो प्लान हमारा है वो आपने स्टार्ट करवाया उनका। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, 14 डेज वाले में बहुत सारी खाने की चीजें हैं। आप उनको लिमिटेड ऑप्शंस बताएं कि आप जो है ये ले सकती हैं या ये ले सकती हैं या आप ये ले सकती हैं, ठीक है। हर चीज अगर खाने को देंगे तो वजन कम नहीं होगा, बहुत कुछ है खाने का उसके अंदर। तो आपने थोड़ा बताना है कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप ले सकती हैं कंट्रोल के अंदर। अगर चिकन बोला तो पूरी चिकन ना खा जाए, है ना। उनको बोले कि जो है इतना पीस होता है ना, 1 पाउंड इतना जो पीस चिकन का होता है उतना खाइए। और हाँ, फिर आपने जो है वो जो 14th डे वाला जो प्लान स्टार्ट करवाया है उसमें आप 7th डे पे जब पहुंचेंगी फिर आप 2 दिन का डिटॉक्स करें, ठीक है। फिर 2 दिन का डिटॉक्स करके फिर आगे कंटिन्यू करवा दें आप, ठीक, ठीक थैंक यू है। सो मच। मोस्ट वेलकम। अगर और कुछ पूछना नहीं है तो फिर मैं जाऊं। जी सोफिया, आपने कुछ पूछा है मेरे ख्याल से। अगर कोई सीनियर अफोर्ड नहीं करता है तो कोई और कॉम्बो कैन यू सजेस्ट विद हर्बल टी? ऑफ कोर्स आई जस्ट मेंशन नाउ कि आपने हर्बल टी के साथ आप दे सकती हैं शेक, आप हर्बल टी के साथ आप एलोवेरा जेल दे सकती हैं, हर्बल टी के साथ आप जो है गार्सिनिया दे सकती हैं, एलोवेरा जेल के साथ आप हर्बल टी दे सकती हैं, एलोवेरा जेल के साथ आप शेक दे सकती हैं, एलोवेरा जेल के साथ आप गार्सिनिया दे सकती हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। ओके फॉर नाउ। अच्छा, मुझे ना 1-2 लोगों से कंप्लेन आई थी एंड आई थॉट आई शुड रेज दिस इशू कि माशाल्लाह से हम लोग सब जो है पढ़ी लिखी और हम लोग सब जो है बाशऊर औरतें हैं, शादीशुदा बच्चों वाली, ससुराल को देखना हैंडल करना सब चीजों को। तो हम लोग के अंदर माशाल्लाह बहुत अक्लमंद हम औरतें हैं और माशाल्लाह से इस बिजनेस के अंदर हम लोग हैं जिसके अंदर हम लोग बहुत सारी जो है नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो 2-3 चीजें मुझे बस आप लोगों को, मैं किसी का पर्टिकुलरली नाम लेकर नहीं बोल रही हूँ, मैं एक जनरल टॉपिक पे बात कर रही हूँ कि मुझे कंप्लेन ये आई है कि मेरी टीम मेरी बात सुनती नहीं है। प्लीज रिमेम्बर वन थिंग कि अगर आप अपनी अपलाइन की बात नहीं सुनती है, अगर आपको कोई अपलाइन कुछ बोल रहा है, अगर आप उसकी बात नहीं सुनती है तो इट्स लिटिल डिसरिस्पेक्टिंग, ठीक है। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि जो है आपकी अपलाइन अगर आपको कुछ बोल रही है तो उसको भी किसी ने कुछ कहा है तभी वो आपको बोल रही है, इंस्ट्रक्शंस दे रही है। तो अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या किसी कंपनी में जॉब करते हैं या किसी स्कूल में जॉब करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें अपने अपलाइन की बात सुननी पड़ती है। नो मैटर दिस इज योर बिजनेस, बट स्टिल हमें सुनना पड़ता है क्योंकि उन लोग के पास एक्सपीरियंस होता है, उनको तरीका पता होता है किस तरह से जीना चलना है, क्या करना है। तो अगर आपको कोई अपलाइन आपको कुछ बोल रहा है तो प्लीज उनकी बात को जो है नजरअंदाज मत कर दिया करें, इग्नोर मत कर दिया करें, उनकी बात को फॉलो किया करें, उनके मैसेज पे जो है रिप्लाई जरूर किया करें कि यस मैम, और थम्स अप का निशान बना दें कि दैट मीन्स कि यू आर एक्नॉलेजिंग इट। बुरा लगता है, आपकी भी टीम आएगी आपके पास इंशाल्लाह। एंड जस्ट थिंक कि अगर आप कुछ बोल रही हैं अपनी टीम को और आपकी टीम आपकी बात नहीं सुनती और इग्नोर कर देती है तो हाउ वुड यू फील?
ये सेम चीज जब मैंने ज्वाइन की थी तो मुझे बीनिश ने ये बात जो है कहा था किसी के लिए कि मतलब हमारी ट्रेनिंग हुई थी और उसने ये बात कही थी, और उस वक्त मैंने रियलाइज किया कि अगर मेरी टीम होगी और मेरी टीम मेरी बात नहीं सुनेगी तो कितना बुरा लगेगा मुझे। सो वी हैव टू रिस्पेक्ट आवर अपलायंस, ठीक है। दूसरी चीज कि जो है हम सब जो है यहाँ पे काफी लोग ऐसे हैं जो काफी अरसे से बिजनेस कर रहे हैं, तो काफी नो हाउ है हम लोगों को। तो अगर कोई आपको कोई चीज बता रहा होता है तो प्लीज आप उसको ना पॉजिटिवली लेकर चला करें, नेगेटिव थॉट्स को प्लीज आप अपने से दूर रखने की कोशिश करें। नेगेटिविटी एक ऐसा गंदी हैबिट बोलूंगी मैं, आदत है कि अगर आप उसको अपने करीब लेकर आएंगे एक मर्तबा, वो आपको पूरा नेगेटिव कर देगी। आप नेगेटिव डिप्रेशन स्ट्रेस के अंदर लेकर अपना काम चलना चाहती हैं, या आप खुशी खुशी जो है बिजनेस को लेकर चलना चाहती हैं? अगर आप खुशी खुशी चलना चाहती हैं तो मेहनत करने के लिए आपको पॉजिटिव माइंड चाहिए आपका। अगर आप पॉजिटिव माइंड से नहीं चलेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो प्लीज, और हाँ सबसे मेन चीज, रोज आना माशाल्लाह माशाल्लाह कोई ना कोई नया हमारी टीम के अंदर आ रहा होता है। तो हमारे जो नेगेटिव एनर्जी जब निकलती है ना अगले बंदे के सामने, तो जो पॉजिटिवली आया है ज्वाइन करने के लिए, उसको जो है ना वो थोड़ा डीमोटिवेट कर देता है। एज आई सेड, आपकी भी टीम बनेगी, आपके भी लोग आएंगे, तो सोचें अगर वो उस आपको तब कैसे फील होगा उस वक्त। जस्ट थिंक, अभी का नहीं सोचें, आगे का सोचें। अगर मैं अपने बच्चों से तू तड़ाक करके बात करूंगी तो मेरे बच्चे भी आगे से तू तड़ाक करके बात करेंगे, गालियों के साथ बात करेंगे। लेकिन अगर मैं अपने बच्चों के साथ जो है आप प्यार से और तमीज के साथ बात करूंगी तो वो भी आगे अपनी बच्चों के साथ या मेरे साथ दूसरों के साथ आपसे बात करेंगे। तो इस तरीके से हमने अपनी टीम को लेकर चलना है कि अगर आपको कोई कुछ समझा रहा है तो आप उसकी बात को जो है ना जी मैम करके फौरन सुन लिया करें, ठीक है। और होता है इख्तिलाफात हो जाते हैं आपस में, ठीक है, इख्तिलाफात हो जाते हैं, बट हम सब बहनें हैं, हम सब एक टीम के अंदर हैं। कभी कभी इख्तिलाफात थोड़ी देर के लिए होते हैं, बात खत्म हो जाती है, हम आगे मूव ऑन हो जाते हैं। मूव ऑन होना बहुत जरूरी है हमारे बिजनेस में, आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। लेकर बैठ नहीं जाना कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, वी हैव टू फाइंड अ न्यू स्ट्रेटेजी, वी हैव टू फाइंड अनदर स्ट्रेटेजी। मुझे 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 स्ट्रेटेजीज नहीं दिखी थी तो मैंने फौरन से पाकिस्तान के अंदर जो है ना पैसे भिजवाए। मैंने कहा बीनेश मुझे बोल रही थी पैसे भेजो, स्टार्ट करो पीआर। मैं वेट करी थी कि मैं पैसे थोड़े बचा लेती हूँ, मैं तो दूसरी तरीके से नहीं करती हूँ। जब कुछ नहीं हुआ तो मैंने फौरन ठक 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 करके मैंने सब जगह पे कल पैसे भेज दिए। मैंने कहा मुझे दूसरा तरीका उठाना पड़ेगा, काम को अगर चलाना है, टीम को अगर बढ़ाना है तो हम लोग को ये करना बहुत जरूरी है। सो मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पैसे लगाएं, मैं ये कह रही हूँ कि वी हैव टू फाइंड स्ट्रेटेजीज। दिमाग चलाना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा बहुत जगहों पे। यूट्यूब खोलें, यू आर इन दिस बिजनेस, दिस इज योर बिजनेस एंड यू हैव टू बिकम अ सक्सेसफुल बिजनेस वुमेन। ये मत सोचें कि आप एक छोटा सा बिजनेस कर रही हैं, नहीं, आपको इस बिजनेस को बड़ा करना है। यू आर ऑन ए फर्स्ट स्टेप, ठीक है। तो आपको स्ट्रेटेजीज ढूंढनी है, फाइंड करनी है, लोगों से बात करनी है, लोगों की बातों से बात निकाल के अपना जैसे 11/11 की सेल आई यहाँ पे, मैं देखी थी सब जगह पे होर्डिंग्स लगे हुए, बोर्ड पे लगे हुए, बैनर्स लगे हुए। अचानक मेरा दिमाग क्लिक किया, मैंने कहा 11/11 की सेल लगा देती हूँ। 11/11 की सेल लगाई, खत्म हुई 12 तारीख को, ठीक है। तो मुझे ईमेल आया कि वाइट फ्राइडे की सेल आ रही है। मैंने फौरन से पोस्टर को चेंज किया, मैंने लिखा एक्सटेंडेड करके मैंने लिख दिया। समझ में आ रही बात मेरी? मतलब स्ट्रेटेजीज ढूंढनी पड़ती है ना। प्रॉफिट कम कर लिया मैंने, लेकिन सीसीज अपडेट करने के लिए, सीसीज लेने के लिए, बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने इस तरह से स्ट्रेटेजी निकाली। तो आप लोग भी सोचें, करें, और जो है नेगेटिविटी को दूर रखें अपने से। किसी से गिला शिकवा हो जाता है उसको दूर रखें, मिट्टी पाओ और आगे बढ़ो, ठीक है। ये जो है ना अपना मोटो बना लें, ठीक है। और प्लीज अपने अप्लायंस को जो है रिस्पेक्ट दिया करें, जब वो आपसे कुछ बोलते हैं तो फौरन उनकी बात सुन लिया करें। कोई मैसेज आता है थम्स अप कर लिया करें, वीडियो बनाया करें जब हम लोग की मीटिंग्स हो रही होती हैं, धूम धड़के से सोशल मीडिया पे जो है ना पोस्ट लगाया करें। दुनिया देखती है कि हो क्या रहा है, दुनिया बोलती है कि कर क्या रहे हैं, ये हो क्या रहा है, ये होना क्या वाला है, ये ऐसा कर क्या रहे हैं। इतना शोर मचाया करो, क्योंकि शोर जब होता है ना तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जो है सोशल मीडिया को यूज करें अपने शोर मचाने के लिए। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, और जो है इंशाल्लाह जो है मैं
दूसरी स्ट्रेटेजी लेकर आती हूँ और फिर मैं आप लोगों के साथ, आज क्या है थर्सडे, कल फ्राइडे है, आई विल रिक्वेस्ट मदीहा टू डू मीटिंग विद यू गाइस टुमारो। अगर वो फ्री होंगी तो मैं इनसे कहती हूँ कि आप लोगों का कल सेशन लें, अदरवाइज मंडे को जी हम कोई नए सेशन के साथ इंशाल्लाह जरूर आते हैं आपके पास। फॉर नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ब्रिंग बिजनेस, लॉट्स ऑफ बिजनेस। अल्लाह हाफिज।